हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक ऐसी नेमिंग रिएक्शंस लेके आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछी ही जाती है। अभी जो रिसेंटली में एक एग्ज़ाम आने वाला है जिसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है LT ग्रेड का, ठीक है। LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके बिहाफ पे ये सारी नेमिंग रिएक्शंस हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जिसमें आपको लिखना ही होगा, ठीक है। जिसमें आपको MCQ बेस नहीं होगा, जिसमें आपको उसको एक्सप्लेन करने होंगे। कोई टॉपिक दिया गया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रिएक्शंस है उस रिएक्शन का नाम है पर्किन रिएक्शन। क्या नाम है? पर्किन रिएक्शन, जो एक नेमिंग रिएक्शंस है। क्या मेरी? नेमिंग रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में हमारा क्या होता है, सबसे पहली बात, जो पर्किन रिएक्शंस हमारी होती है इसमें दो सब्सटेंस हमारे होते हैं। देखो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, बोथ एरोमेटिक, कौन सा? एरोमेटिक एल्डिहाइड, बोथ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एस्टिक एसिड एनहाइड्राइड, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा और एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड होगा। सेकेंड स्टेप में प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। किसकी प्रेजेंसी होगी? सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट की। किसकी? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, इन दोनों की प्रेजेंसी होगी, या सोडियम होगा या पोटेशियम में कार्बोक्सिलिक सॉल्ट की, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें प्रोडक्ट की। तो मैं प्रोडक्ट देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या देगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक, क्या देगा? एरोमेटिक प्रोडक्ट देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक। अगर हम लोग एरोमेटिक एसिड्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एरोमेटिक एसिड्स हमें देगा, क्या देगा? एरोमेटिक एसिड्स। अब देखो जो हमने मेन पॉइंट है वो हमने लिख दिए। पहला हमारा क्या है, सबसे पहले ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड हो, ठीक। ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में? सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। क्या होना चाहिए मेरे पास? सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कोई दोनों में से एक। प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स। क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। तो हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं। रिएक्शंस हमारी क्या हो जाएगी, हमने ले लिया एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, रिएक्शन करेगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। किसके साथ? सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। तो क्या हो जाएगा? CH3COO इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो गया मेरा? सोडियम एसीटेट। तो इसमें टेम्परेचर हमारा होगा 170 to 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 170 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। कितना लिखेंगे हम लोग? 170 to 180 डिग्री सेल्सियस। तो प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा, क्या हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा इंपॉर्टेंट है। देखो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारा, वो हमको क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये मिलेगा। दूसरा हमको मिल जाएगा एस्टिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हमें सब्सटेंस मिलेंगे। अगर इस सब्सटेंस जो हमें बना है इसका नाम देखेंगे, इसका नाम होगा सिनेमिक एसिड। क्या नाम होगा मेरा? सिनेमिक एसिड। क्या नाम होगा मेरा?
सिनेमिक एसिड, और यही हमारा होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा याद रखनी है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन्हीं तीनों से हमारा पूरी रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा क्या सब्सटेंस है? इस सब्सटेंस का नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, पर्किन रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, है ना। अब लोग इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। क्या देखते हैं हम लोग इसकी? अब लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। क्या देखते हैं हम लोग इसकी? मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट देखो, मैकेनिज्म अगर हम लोग इसकी लिखेंगे तो मैकेनिज्म हमें दिया गया था कार्बोक्सिलिक सॉल्ट C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, है ना। इसको एनालाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस और प्लस Na प्लस, हमको 8th फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एसीटेट आयन और वो हमारा जाएगा सोडियम आयन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एसीटेट आयन। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या है मेरा? पॉलीएटॉमिक आयंस। अब जो हमारा पॉलीएटॉमिक आयंस एसीटेट आयन फॉर्म हुआ है, एसीटेट आयन हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो एसीटेट आयन हमारा क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना, यही हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो, है ना, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा हमारा, ये तो हमको फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। अब देखो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, पेन चेंज करके इसको लिखते हैं डिफरेंट कलर से। ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये H प्लस आयन आके हमारा यहाँ पे जब ऐड हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो, उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हमें फॉर्म हो जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और हमें क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ये हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? बेंजल्डिहाइड के साथ, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारा क्या है? C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, क्या मेरा? C डबल बॉन्ड O H। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ। किसके साथ? CH3 के साथ, है ना। जब ये हमारा रिएक्शन करेगा CH3 के साथ तो हमको क्या फॉर्म कर देगा? देखो, अब इसमें हमारा क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट देखो इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स को देंगे तो ये वाला आके इस कार्बन पे हमारा अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? देखना, CO माइनस H सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। फिर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। हमारा ये फॉर्म हो गया, है ना। अब जब हमारा ये फॉर्म हो गया, है ना, वो हमारा किसका हो गया? माइनस का। अब इसके साथ हमारा क्या रिएक्शन करेगा? H प्लस आयन। ठीक है, जब H प्लस आयन रिएक्शन करेगा तो H प्लस आयन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखना, CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से हाइड्रोजन ओपन करके लिख लें, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3। हमको 8th फॉर्म हो जाएगा, है ना। अब देखो, इसको हीट कर दे, सब्सटेंस को क्या कर दे? हीट। जब इस सब्सटेंस को हम लोग हीट कर देंगे, क्या कर देंगे? हीट, तो ये OH, है ना, और ये H प्लस आयन, तो हमें क्या निकाल देगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल जाएगा हमारा? वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा
तो हमारा सब्सटेंस हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, देखना, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसका हम लोग करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस H3O4 के प्रेजेंस में, है ना, H3O4 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस, है ना, ये सब्सटेंस फॉर्म हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारी थी मैकेनिज्म ऑफ सिनेमिक एसिड की, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। आप ये चीज़ ध्यान रखें और एग्जाम में पूछी भी जाएगी, क्योंकि जो अभी रिएक्शन रिसेंटली में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे एलडी ग्रेड के सिलेबस में ये रिएक्शंस डायरेक्ट दी गई है, परकिन रिएक्शंस, आप उसको देख सकते हैं। परकिन रिएक्शन में सिनेमिक एसिड फॉर्म होता है, जो कि हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, एरोमेटिक एसिड, क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। तो ये हमारी लिखी है पूरी रिएक्शंस, इसमें क्या क्या है, हमें फॉर्म हुआ सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब जो हमने मैकेनिज्म लिखा है, मैकेनिज्म में क्या फॉर्म हुआ, सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारी थी परकिन रिएक्शंस की मैकेनिज्म और रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसेंटली में एलटी गेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी परकिन रिएक्शन।